नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते कुछ दिनों से बिहार की सियासत में एक अधिकारी की चर्चा काफी तेजी से चलनी शुरू हो चुकी थी और ये माना जा रहा था कि बहुत जल्द वो बीआरएस लेकर बिहार की सियासत में उतर सकते हैं। नाम है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जो कि अभी वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे, दिनेश कुमार राय। अब उनको लेकर अधिसूचना बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है और इसमें साफ तौर पर ये बता दिया गया है कि उन्होंने जो बीआरएस के लिए आवेदन दिया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उन्होंने आवेदन जो बिहार सरकार के पास भेजा था, अब उसे स्वीकार करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है और आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर 14 जुलाई 2025 की तारीख लगी है और इसमें बताया गया है कि दिनेश कुमार राय भारतीय प्रशासनिक सेवा 2010 सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना द्वारा दिनांक 15/7/2025 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किए जाने हेतु समर्पित आवेदन दिनांक 13 जून 2025 के आलोक में आलोच्य प्रयोजन से कम 3 माह पूर्व आवेदन समर्पित करने की शर्त को अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली 1958 के नियम 16(2) के द्वितीय परंतुक के अधीन शांत करते हुए 1958 की आलोच्य नियमावली के नियम 16(2) के प्रावधान के तहत श्री दिनेश कुमार राय को दिनांक 15 जुलाई 2025 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ये बड़ी खबर निकलकर राजधानी पटना से सामने आई है, जिसमें एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दिनेश कुमार राय, जिन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट को लेकर आवेदन दिया था, अब उनके आवेदन को बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, बीते कई दिनों से इनके नाम की चर्चा काफी ज्यादा तेजी से चल रही थी। आपको बताएं कि दिनेश कुमार राय पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निजी सचिव भी रहे और 2022 में इन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति दी गई थी और फिर बेतिया के डीएम भी बने थे। उस दौरान भी काफी ज्यादा चर्चा में रहे, जब ऑन द स्पॉट उन्होंने एक क्लर्क को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि काम में उसने गड़बड़ी की। और हाल के समय में जो उनकी गतिविधि थी वो थोड़ी अलग लग रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि वो राजनीति में उतर सकते हैं। हालांकि अब तक कोई औपचारिक बात उनके तरफ से नहीं कही गई है राजनीति में उतरने को लेकर, लेकिन रोहतास जिले के करगहर विधानसभा के रहने वाले हैं और बीते महीने भी उनको लेकर करगहर में काफी ज्यादा चर्चा शुरू हो गई थी, जब 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर वो करगहर पहुंचे थे और बड़ी भीड़ जुटी थी। बड़े बड़े नेताओं के सभाओं में उतनी भीड़ नहीं जुटती जितना कि दिनेश कुमार राय के सभा में भीड़ जुटी थी और गाड़ियों का काफिला था। और उसी समय यह माना जा रहा था कि हो सकता है कि बीआरएस लेकर राजनीति में उतर सकते हैं। नीतीश कुमार के निजी सचिव रहे हैं, उनके साथ काम किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पहले भी कई अधिकारियों को राजनीति में ला चुके हैं, तो दिनेश कुमार राय भी शायद उनके कहने पर इस तरह से अपनी गतिविधियां चला रहे हों। लेकिन फिलहाल जो बीआरएस के लिए उन्होंने आवेदन दिया था उसे बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया है और दिनेश कुमार राय को लेकर कई तरह की चर्चाएं जरूर चल रही हैं कि बहुत जल्द जेडीयू में शामिल होंगे और करगहर विधानसभा से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। कांग्रेस के अभी वहां विधायक हैं संतोष मिश्रा, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड उन्हें उतारेगी, किसे उतारेगी, क्या कुछ होगा आगे, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन राजनीतिक गतिविधियां दिनेश कुमार राय की जरूर इन दिनों देखने को मिली है। हालांकि देखना होगा कि राजनीति में आते हैं या फिर नीतीश कुमार उनके लिए कोई और जिम्मेदारी तय करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई अधिकारी ऐसे रहे जिन्होंने बीआरएस लिया, रिटायरमेंट लिया, मतलब कि अपने कार्यकाल से पहले, और नीतीश कुमार ने उन्हें सरकारी सेवा में ही दूसरी जिम्मेदारी दी। लेकिन क्या दिनेश कुमार राय सरकारी सेवा में दूसरी जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्होंने बीआरएस लिया है या फिर राजनीति में उतरने के लिए? कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी की चल रही है कि करगहर से नीतीश कुमार उन्हें जेडीयू का कैंडिडेट बना सकते हैं। अब देखना होगा आगे दिनेश कुमार राय क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ उनकी गतिविधि रहती है, क्या फैसला लेते हैं और क्या सचमुच राजनीति में एंट्री करने वाले हैं।
बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।